Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you chapter 12, The Watchman. Today I will start from yes, how do you know? She asked. तब उस लड़की ने पूछा, हाँ, आपको कैसे पता? I am 65 years old, he asked. तो he said, वो वॉचमैन बोला, मैं 65 years का हो चुका हूँ. एंड आस्क्ड डिड यू स्टेप मदर ट्रबल यू. और उस वॉचमैन ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हें परेशान करती हैं? नो, देयर यू आर रॉन्ग, द गर्ल सेड. तब लड़की ने उत्तर दिया, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं. शी इज़ वेरी काइंड टू मी, वह बहुत दयालु मेरे प्रति, मतलब उसकी स्टेप मदर बहुत अच्छी हैं. शी हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर मी एवर सिंस माई फादर डैड अ फ्यू ईयर्स एगो. और मेरे कुछ सालों पहले मेरे पिता के मरने के बाद वही मेरी अच्छी तरह देखभाल करती हैं. शी हैज़ जस्ट अ लिटिल मनी ऑन हैंड लेफ्ट बाय माय फादर एंड शी स्पेंड इट ऑन अस. और पिताजी के द्वारा छोड़े गए कुछ रुपयों के से ही वो मेरी और मेरी फैमिली की देखभाल की हैं, जो अब खर्च हो चुका है. द वॉचमैन लुक्ड एट द स्टार्स साइड फॉर द डिनर that he was missing. It is very late, madam, go home. अब वॉचमैन को भूख लग गई थी. वह तारों की तरफ देखा और उसको डिनर की याद आ रही थी और वह डिनर को मिस कर रहा था, यानी कि इसको भूख लग चुकी थी. तो उसने उस लड़की से बोला, मैडम अब घर जाओ, बहुत रात हो चुकी है, लेट हो रहा है. आई टोल्ड यू आई हैव नो होम, शी रिटॉर्टेड एंग्री. वह गुस्से से बोली, मैंने कह दिया कि मेरा कोई भी घर नहीं है. Your stepmother's house is all right from what you say. She is good to you. तो वॉचमैन ने कहा, अभी तुमने कहा कि तुम्हारी स्टेप मदर बहुत अच्छी हैं, तो उनका घर भी तुम्हारा ही घर होगा. बट वाई शुड आई बी अ बर्डन टू हर हुम एम आई. तो उस लड़की ने कहा, मैं उन्हें क्यों बर्डन दूँ, क्यों मैं उन पर बोझ बनूँ. हु एम आई, मैं कौन हूँ. यू आर हर हस्बैंड डॉटर, द वॉचमैन सेड एंड एडेड, दो दैट इज़ एनफ क्लेम. तब वॉचमैन ने कहा, तुम उनके हस्बैंड की बेटी हो. और उसने कहा, यह अब बहुत अधिक हो रहा है, तुम उनकी बहुत शिकायत कर रही हो. नो, आई वुड नॉट लिव ऑन एनी बडीज चैरिटी. तो लड़की ने कहा, नहीं, मैं किसी के दया पर नहीं रह सकती, किसी की चैरिटी पर मैं नहीं रहना चाहती हूँ. देन यू विल फाइंड हैव अ टू वेट टिल दे फाइंड यू अ हस्बैंड. तब तुम इंतज़ार करो जब तक कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड नहीं ढूंढ लेती हैं. शी ग्लेयर्ड एट हिम इन द डार्क. और वो गुस्से में, उस लड़की ने उस वॉचमैन को गुस्से में देखा. डेट्स वॉट आई डू नॉट वॉन्ट टू डू. वही तो मैं नहीं करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकम अ डॉक्टर एंड अर्न माई लाइवलीहुड. और मैं स्टडी करना चाहती हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिससे मैं अपनी जीविका खुद प्राप्त कर सकूँ, कमा सकूँ. आई डोंट वॉन्ट टू मैरी. मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ. आई ऑफन कैच माई मदर टेकिंग फॉर्म इन टू द नाइट टू हर एल्डेस्ट सन वरिंग अबाउट माई फ्यूचर. मैंने अपनी माँ को अपने बड़े बेटे से बात करते हुए देख लिया था कि वो चिंता कर रही थी मेरी फ्यूचर के लिए, मेरी शादी के लिए. About my marriage, I know they cannot afford to keep me in college very long now. और मुझे विश्वास है कि मेरे कॉलेज को वो अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरी कॉलेज की फ़ीस को वो नहीं दे सकती हैं. इट कॉस्ट अबाउट 20 रुपीज़ अ मंथ. जिसकी कीमत 20 रुपये एक महीने में. 20 रुपीज़, द वॉचमैन एक्सक्लेम्ड. द वॉचमैन को बड़े आश्चर्य हुआ कि एक महीने की फ़ीस 20 रुपये. इट वॉज हिज मंथ सैलरी, जो कि पूरे महीने की उसकी सैलरी है. हाउ कैन एनीबडी स्पेंड सो मच फॉर बुक्स. कोई आदमी, इंसान इतना पैसा किताबों पे कैसे खर्च कर सकता है. टिल टुडे, शी सेड, आई वॉज होपिंग दैट आई वुड गेट अ स्कॉलरशिप. और तब से मैं यही उम्मीद कर रही थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा. दैट वुड हैव सेव्ड मी. और मुझे मेरी रक्षा कर सकता है. बट दिस इवनिंग दे अनाउंस्ड. लेकिन इस शाम को वो भी अनाउंस हो गया है, अदर्स हैव गॉट इट. और स्कॉलरशिप दूसरों को मिल गया, नॉट आई, मुझे नहीं मिला. माई नेम इज़ नॉट देयर. मेरा नाम उस पर नहीं था.
एंड शी ब्रोक डाउन अगेन, और वो टूट गई अंदर से और बैठ गई. द वॉचमैन लुक्ड एट हर. वॉचमैन उसको ध्यान से देखा, इन सरप्राइज, आश्चर्य से. ही कॉम्प्रिहेंडेड वेरी लिटिल ऑल दिस सिचुएशन. अब उसको सारा सिचुएशन की सारी हालत उसको समझ में आ गई. शी एडेड, एंड वेन दे कम टू नो ऑफ दिस दे विल ट्राई टू अरेंज माई. और उसने बताया कि उसी कारण उसके पेरेंट्स, उसकी माँ जो है उसकी शादी करना चाहती है. समवन इज कमिंग टू हैव अ लुक एट मी टुमारो. और शायद कल कोई उसको देखने आएगा. मैरी हिम एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ 10 चिल्ड्रन. तब वॉचमैन ने कहा ठीक है, शादी कर लो, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे 10 बच्चे हों. नो नो, शी क्राइड हिस्टेरिकली, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी, आई वॉन्ट टू स्टडी. तब उसने कहा नहीं, मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ. द साइलेंट नाइट वॉज टैप्ड बाय हर सॉबिंग एंड सम नाइट बर्ड रस्टेड द वाटर एंड वेवलेट्स. और बिल्कुल रात में शांति थी और वो सुबक रही थी, हल्का रो रही थी, और कुछ चिड़ियों की आवाज़ और लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी. Seeing his suffer, he found his own sorrow in his life came to his mind. और यह देखकर वॉचमैन, उस लड़की का दुख देखकर उसे अपना दुख याद आ गया. वो those far off times in his little village home, an epidemic of cholera laid out his father and mother and brothers on the same day. और उसे याद आ गया सारी बातें जो पिछले दिनों में उसके साथ घटित हुई थी. उसके फादर, मदर, ब्रदर्स, सारे लोगों को एक साथ कॉलरा हो गया था एक समय जब वहाँ गांव में महामारी फैली थी और सबकी डेथ हो गई थी. एंड ही वॉज द सोल सर्वाइव. और वही अकेले बचा था जो बहुत संघर्ष किया उसने. हाउ ही वॉज टर्न आउट ऑफ हिज एंचेस्टर होम थ्रू द ट्रिकरी ऑफ हिज फादर्स काइंसमैन एंड ही वॉन्डर्ड एज एन ऑर्फन. कि वो कैसे अपने पूर्वजों से, अपने पिता के परिवार वालों से कैसे वो ट्रिकली से बचा, उनकी चालाकी से बचा जो उसको बहुत परेशान करते थे, और एक अनाथ की तरह से वह इधर उधर घूमने लगा. सफरिंग इन डिस्क्रेबल हंगर एंड प्राइवेशन. और वो भूख से, दुख से इधर उधर घूमता रहा अनाथ की तरह, बट उसके परिवार वाले उसे बहुत दुख देते थे. एवरीवन हैज हिज ओन मिजरीज, ही सेड. उसने कहा सभी को अपना अपना कुछ न कुछ दुख होता है. इफ पीपल ट्राई टू किल देमसेल्फ फॉर ईच वन ऑफ देम. यदि लोग अपने आप को मारने लगेंगे तो क्या होगा. आई डोंट नो हाउ ऑफन दे वुड हैव टू डोंट. मुझे नहीं समझ में आता है लोग ऐसा क्यों करते हैं और पानी में डूबते हैं या अपने आप को मारते हैं. In these lines, the girl was surprised when the watchman said about the father remarriage. The watchman said he knew all these by his experience. He asked about her stepmother behavior. The girl said she was very kind to her. Before some years, her father was also dead and he had left money which her mother spent on her, and she wanted to marry her, but the girl wanted to study and wanted to make a doctor. She did not want to marry. She knew that she was burden for her family. The girl explained that the college fees was 20 rupees. The watchman was very surprised when he heard that 20 rupees college fees, his 1 month's salary. The girl said again that she thought that she would get scholarship, but she did not got. She said that her mother will marry her soon. The watchman told to marry her to someone and blessed her with 10 children. Then the watchman remembered his own past days when his parents and brother died of cholera and epidemic, and his father's relatives gave him trouble. So he left his home and suffered from hunger and sorrow. And he said that it was not solution to die and suicide,
The watchman became silent and sobbed and said that he prayed to God for sons. Now, children, I hope you have understood these lines very well. Thank you. Jai Hind.